Assalamu alaikum everyone. Welcome to Mazhar's official YouTube channel. Welcome to our presentation on EPFO and ESIC. आज मैं आपको PF और ESI के बारे में बताता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है. सो आई विल शेयर सम इम्पॉर्टेंट डिटेल अबाउट PF एंड ESI. तो EPFO एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने ये एक्ट स्टार्ट किया था 1952 में. इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो स्कीम अंडर द प्रोविज़न, PF के अंदर कौन से स्कीम हैं. तो इसमें देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में आया था, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1972 में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में. तो EPF के बेनिफिट्स क्या है अपने लिए, आपके लिए. तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ऑल एम्प्लॉयज़ विद वेजेस अप टू 15,000 रिक्वायर्ड टू जॉइन द फंड. एक्लमेशंस पेएबल ऑन रिटायरमेंट्स, रिजिग्नेशन, डेथ. तो ये जो PF है आपका, जो सैलरी 15,000 से ऊपर है तो आप PF में ज्वाइन हो सकते हैं, और इसका पेएबल आपको रिटायरमेंट पे, रिजिग्नेशन पे या आपकी डेथ पे फैमिली को मिल सकता है. पार्शियल विड्रॉल permitted for acquiring house or site, or marriage of self or dependents, education of children, financial life insurance policies, treatment of illness etc. तो आपके मैरिज के लिए या सेल्फ कुछ करने के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए भी आप PF को निकाल सकते हैं. और प्रेजेंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, PF का प्रेजेंट रेट क्या है, 12% आपकी सैलरी में से जाएगा, 12% और 10%. ओके, कंपनी से 3 to 4% कंपनी उसमें डालेगी. ओके, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज़ कैलकुलेटेड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय. तो 12% ऑफ और 10% इंक्लूड्स EPS एंड EDLI ऑफिस और हर बेसिक पे प्लस DNS अलाउंस के साथ. 10% रेट इज़ एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट विद लेस देन 20 मेंबर्स. अगर एक कंपनी में है तो 10% ही लगेगा. ओके, टू अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी एम्प्लॉयड इन द EPF कैलकुलेटर्स, लेट अस टेक द फॉलोइंग केस. इसमें देखते हैं. देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बेसिक पे प्लस डी है रुपीज़. अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 12%. 50,000 के हिसाब से 6,000 होगा, और एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी वाले हैं वो 3.67% डालेंगे, तो उसके हिसाब से होता है 1,835 रुपीज़. तो इस तरह से आपका PF जमा होगा. एंड उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESIC. इसके बारे में देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एंड टू मेक प्रोविजन फॉर रिलेटेड मैटर. मीन्स आप कुछ सिकनेस या बीमारी में या कुछ इंजरीज़ में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. ओके, ये इंश्योरेंस का, इसको ESIC बोलते हैं. बेनिफिट टू IPs. ओके, इंश्योर्ड पर्सन को अंडर ESIC स्कीम्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सिकनेस बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन. ओके, ये सभी चीज़ें इसके बेनिफिट्स हैं. और हाउ वी कैलकुलेट, इस तरह से कैलकुलेट होगा. इसमें कंट्रीब्यूशन कम ही होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0.75%. तो उसके हिसाब से अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो 135 रुपीज़ होगा जो आपकी सैलरी में से जाएगा, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 3.25 जो कंपनी है उसका ज़्यादा लगेगा, तो 18,000 के हिसाब से 585 हो रहा है. ओके, तो इस तरह से टोटल आपका कैलकुलेशन 720 ESI का इंश्योरेंस में जाएगा. ओके, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं PF ESI के बारे में. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.